Hello everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on circular motion. अच्छा, जो सर्कुलर मोशन का पहला लेक्चर था हमारे पास उसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एस इक्वल आर थीटा और थोड़ा सा इंट्रो लिया हमने चैप्टर का और उससे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखे इन्वॉल्विंग द इक्वेशन एस इक्वल आर थीटा वेयर आर एस वाज द आर्क लेंथ, आर वाज द रेडियस, थीटा वाज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फिर सेकेंड लेक्चर में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ रेडियन एंड इन जनरल हाउ डू वी डिफाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारा लेक्चर है डैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर स्पीड. कि भाई एंगुलर स्पीड क्या है. देखें, एक तो नॉर्मल स्पीड होती है जिसको हम लीनियर सिर्फ स्पीड कहते हैं. प्रिसाइजली दैट्स लीनियर स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. बट जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है ना, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर्कुलर पाथ पे मूव करते समय उस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल डिस्प्लेस किया है, यानी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है पर यूनिट टाइम. तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है एज फार एज द सर्कुलर मोशन इज कंसर्न. तो मिसाल के तौर पे लेट्स से आई हैव सर्कल विद लेट्स से रेडियस आर और उसमें लेट्स से कोई पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम ए टू बी. तो ए से लेके बी तक मूव करने में लेट्स से उसने जो भी एंगल कवर किया दैट एंगल इज थीटा विच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो कितना एंगल कवर किया है थीटा और कितने टाइम में कवर किया. अगर हम इनको डिवाइड कर दें लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन तो दैट गिव्स मी द एंगुलर स्पीड. तो एक चीज़ है लीनियर स्पीड विच इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो आज शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे विच इज एंगुलर स्पीड दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. तो वी डिफाइन दिस एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, जिसको हम प्रिसाइजली लिख सकते हैं एंगुलर स्पीड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन. तो अगर आप इसकी यूनिट समझना चाहें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी इस फिजिकल क्वांटिटी की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस एंड टाइम यानी टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. तो इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी रेडियंस पर सेकेंड. सो इट इज मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकेंड्स. ठीक है, तो एज सिंपल एज कितना रेडियन पर सेकंड कवर किया तो पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहा है, या यूँ समझ लो कितनी तेज़ी से अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है. दिस इक्वेशन कैन बी फर्दर मॉडिफाइड लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले तो उसमें वो जो एंगल कवर करेगा दैट एंगल विल बी 2 पाई रेडियंस. तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस दैट इज अ कंप्लीट सर्किल 360 डिग्रीज. तो उसमें वो जो टाइम लेता है ना, द टाइम टेकन बाय अ रोटेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन. उसे हम टाइम पीरियड और प्रिसाइजली पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं. तो उस वक्त जो मेरा टाइम होगा ना दैट विल बी पीरियड ऑफ रोटेशन यानी कि कैपिटल टी. तो वैसे तो थीटा अपॉन टी है, बट अगर थीटा 2 पाई हो जाए तो ऐसे में जो टाइम टेकन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल टी. वो सिर्फ टाइम नहीं बल्कि वो एक मखसूस टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जिसे हम पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं. तो द इक्वेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय कैपिटल टी. तो इस थीटा की जगह मैंने 2 पाई लिख दिया और इस स्मॉल टी की जगह मैंने कैपिटल टी लिख दिया. तो इट बिकम्स ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय कैपिटल टी. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हमें ध्यान में रखनी है एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर स्पीड इज कंसर्न. इसके कुछ छोटे मोटे 2-2 रुपए के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि आखिर हाउ दिस क्वेश्चन इज और दिस इक्वेशन इज असेस्ड इन एग्जाम. तो सवाल है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक. भाई एक क्लॉक है, एक घड़ी है, उसका एक सेकेंड हैंड है. सेकेंड हैंड वो पुराना यूज़ वाला सेकेंड हैंड नहीं. सेकेंड हैंड का मतलब लाइक एक क्लॉक में ना 3 हत्थे होते हैं या 3 हैंड्स होते हैं. एक सेकंड का होता है, एक मिनट का होता है, एक आवर का होता है. जो सेकंड वाला होता है वो 60 सेकंड्स में, वो हर सेकंड पे मूव करता है और 60 सेकंड में अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है. जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट क्या कहते हैं 1 घंटे में अपना कंप्लीट करता है, और जो आवर हैंड होता है वो 12 आवर्स में अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है.
तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा ओमेगा है वो है थीटा अपॉन टी, हमें एंगुलर स्पीड ओमेगा चाहिए ना। तो अगर सेकंड हैंड की बात करूँ तो सेकंड हैंड अपना पूरा सर्किल यानी 2 पाई रेडियंस कवर करता है कितनी देर में, 60 सेकेंड्स में। तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा एंड आई विल गेट 0.105 रेडियंस पर seconds. So this is how I can figure out the angular speed of the second hand of a clock. फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा, जिसमें हम ये देखेंगे किस तरह से लाइक रोटेशन हम जो एंगुलर स्पीड है उसको डिफरेंट यूनिट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इट सेज द ड्रम ऑफ द पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन स्पिन्स एट अ रेट ऑफ 1200 rpm विच इज़ रेवोल्यूशंस पर मिनट। नाउ rpm इज़ अ वेरी कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को रेडियंस पर सेकेंड में तो ऑब्वियसली वो उसकी SI यूनिट है, बट एक बहुत कॉमन वे है रेवोल्यूशंस पर मिनट में रिप्रेजेंट करने का एंगुलर स्पीड को। तो एट टाइम्स हमें एग्जाम में भी ना लाइक एंगुलर स्पीड रेवोल्यूशंस पर मिनट में गिवन होगी, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियंस पर सेकंड्स में या किसी भी स्पेसिफाइड यूनिट में। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्वेश्चन ये है कि मुझे इसे रेवोल्यूशंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, एक ये कि मुझे इसे रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट कैन बी द बेस्ट मैथमेटिकल वे, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दिस। भाई मुझे एंगुलर स्पीड गिवन है ऑलरेडी 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ऐसा ही है ना भाई, ये मुझे गिवन है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड्स में। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो 1200 एज इट इज, रेवोल्यूशन एज इट इज, ये 1200 एज इट इज, रेवोल्यूशन एज इट इज, मिनट की जगह मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1200 एज इट इज, रेवोल्यूशन एज इट इज, इसी इक्वेशन में मिनट की जगह मैंने लिख दिया 60 सेकेंड्स। तो ऑटोमेटिकली मेरी इक्वेशन रेवोल्यूशन पर मिनट से कहाँ चली गई, मेरी एक्सप्रेशन रेवोल्यूशन पर सेकेंड पे चली गई। तो ये हो गया 1200 over 60, that's 20 revolutions per seconds, ठीक है। तो ये पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं पार्ट बी की तरफ जाऊं तो यही चीज़ है, बट अब मुझे इसे एंगुलर स्पीड चाहिए रेडियंस पर सेकंड्स में। तो अब अगर मैं इसे जो इसकी SI यूनिट है जो हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होंगे, तो वो कैसे होगा। तो देखिए 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड्स तो मुझे गिवन है ना, 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड्स। तो 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 20 एज इट इज़, रेवोल्यूशन का मतलब ये 1 रेवोल्यूशन है ना, तो इस रेवोल्यूशन की जगह अगर मैं लिख दूं 2 पाई रेडियंस, कोई मसले की बात तो नहीं है ना, और नीचे सेकंड्स एज इट इज, तो ये हो गया रेडियंस पर सेकंड्स में। दोबारा देखिएगा 20 एज इट इज, 20 एज इट इज, सेकंड्स एज इट इज, इस रेवोल्यूशन की जगह मैंने लिख दिया है 2 पाई रेडियंस। क्या लिख दिया है, 2 पाई रेडियंस, बिकॉज 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। तो ऑटोमेटिकली मेरी इक्वेशन रेवोल्यूशन पर सेकंड से कहाँ आ गई, रेडियंस पर सेकंड में आ गई। तो अगर मैं 20 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँ तो डेट्स 40 पाई रेडियंस पर सेकंड्स। तो दिस इज हाउ सिंपल क्वेश्चंस involving radians per seconds or revolutions per seconds can be assessed in exam। तो ऐसे simple questions कम आते हैं, but yes आपको नज़र ज़रूर आएंगे past papers में। अच्छा, अब moving on towards the actual concept, हमने देख लिया भाई ये है angular speed। अब एक थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा सा ध्यान से और ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे पैसे इन्वेस्ट होंगे, फुल अटेंशन चाहिए आपकी। Consider a circular disk rotating at a constant angular speed. Particle A is present at the inner edge and particle B is present at the outer edge। क्या मतलब भाई, एक सर्कुलर डिस्क समझते हो ना, जिसको आप, जैसे अगर आपने CD देखा हो, जो आप CD रोम में डालते हो, वैसे वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, बट सर्कुलर डिस्क लाइक एक डिस्क के जो गोल है वो घूम रही है कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ। अच्छा भाई फिर क्या हो, अब एक इसका इनर एज है और एक इसका आउटर एज है, ये इसका इनर एज है और ये इसका आउटर एज है, ठीक है भाई। तो एक पार्टिकल इसके इनर एज पे बैठा है और एक पार्टिकल इसके आउटर एज पे बैठा है। पार्टिकल ए इज प्रेजेंट एट द इनर एज एंड पार्टिकल बी इज प्रेजेंट एट द आउटर एज, और ये घूम रहा है इस तरह से, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। तो कुछ देर बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेट्स से दैट टाइम इज 2 सेकेंड्स, रैंडमली कोई टाइम ले लेता हूँ, t=0 से हम स्टार्ट हुए थे, 2 सेकेंड्स बाद A यहाँ पर आ जाएगा और B यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, दिस इज, ये A यहाँ से यहाँ आ गया और B यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब
जल्दी से दोनों इक्वेशंस को रिकॉल करते हैं। कौन सी दो इक्वेशन? एक है सिंपली लीनियर स्पीड विच इज द स्पीड जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम पर यूनिट टाइम। तो जिसको हम v ओवर इक्वल एस ओवर टी कहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है एंगुलर स्पीड विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, यानी ओमेगा विच इज थीटा ओवर टी। ये दो इक्वेशन है जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हमारे सामने ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें एक सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क के एक इनर एज है, एक आउटर एज है। इनर एज पे पार्टिकल ए बैठा है, आउटर एज पे पार्टिकल बी बैठा है, और जो आपका सर्कुलर डिस्क है दैट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ी देर बाद जबकि 2 सेकंड बाद ए यहाँ से यहाँ आ गया और बी यहाँ से यहाँ आया, तो ए और बी इन दोनों में ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसने कवर किया है, ए या बी ने? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। जब पार्टिकल ए यहाँ से यहाँ आया और एट द सेम टाइम बी यहाँ से यहाँ आया, क्योंकि दोनों एक ही डिस्क पर बैठे हुए थे, बट एक इनर एज पे था एक आउटर एज पे था, तो दोनों ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी किसने ज़्यादा किसने कम किया? टाइम लें, सोचें पहले। अगर आपका जवाब ये है कि ए ने ज़्यादा बी ने कम या बी ने ज़्यादा ए ने कम किया, तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि ए और बी दोनों ने सेंटर से सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। बोथ पार्टिकल ए एंड बी हैव कवर्ड द सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये देख सकते हैं आप कि ए यहाँ से यहाँ चला गया, ये इसका एंगल है। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूँ, तो बी यहाँ से यहाँ गया, दोनों ने सेंटर से सेम एंगल कवर किया है। ज़रा गौर से देखिए, मोहब्बत भरी निगाहों से देखिए, तो आपको नज़र आएगा, आपको क्या नज़र आएगा कि ए और बी दोनों ने सेम एंगल सेंटर से कवर किया है। अगर ए का 30 डिग्रीज है तो बी ने भी 30 डिग्रीज कवर किया। अगर ए ने 60 डिग्रीज कवर किया है तो बी ने भी 60 डिग्रीज कवर किया है फ्रॉम द सेंटर। अगर ए ने 1 रेडियन कवर किया तो बी ने भी 1 ही रेडियन फ्रॉम द सेंटर कवर किया। तो ए और बी दोनों ने सेम एंगल कवर किया और दोनों ने टाइम भी सेम लिया, वही 2 सेकंड या कोई भी रैंडम टाइम ले लें। जितना टाइम में ए ने ये एंगल थीटा कवर किया, उतने ही टाइम में बी ने भी वही एंगल थीटा कवर किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है, क्योंकि एंगुलर स्पीड डिपेंड करती है थीटा पर और टाइम टेकन पर। जब दोनों ने सेम एंगल कवर किया और सेम टाइम में कवर किया, इसका मतलब ए एंड बी बोथ हैव कवर्ड द सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम और पर यूनिट टाइम। इसका मतलब इन दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि बोथ ए एंड बी हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड एज बोथ हैव कवर्ड द सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम। समझ आ रही है भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी बात पे डिपेंड करती है ना कि कितना एंगल कवर किया कितने टाइम में। अगर ए और बी दोनों ने सेम एंगल कवर किया है, भले ए अंदर है बी बाहर है, लेकिन एंगल दोनों ने सेम कवर किया पर यूनिट टाइम, तो दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है। उम्मीद करता हूं कि इस बात पर आप ईमान ला चुके। अब अगली बात और अटेंशन के साथ देखिएगा। इफ यू लुक क्लोजली, तो एक डिस्टेंस है जो ए ने ट्रैवल किया है और एक डिस्टेंस है जो कि बी ने ट्रैवल किया। अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की, सर्किल के बाउंड्री पे, यानी कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया। तो इट्स प्रीटी एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम कि ए ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और बी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। टाइम दोनों ने सेम लिया। तो ए और बी के केस में भले दोनों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एंगल सेम है, लेकिन दोनों का लीनियर डिस्टेंस डिफरेंट है। बी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और ए ने कम डिस्टेंस कवर किया है, जबकि टाइम दोनों ने सेम लिया है। इसका मतलब ये है कि बी की स्पीड ज़्यादा है और ए की स्पीड कम है। कौन सी स्पीड? लीनियर स्पीड, क्योंकि लीनियर स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम। जिसने गिवन टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया उसकी लीनियर स्पीड ज़्यादा है, जिसने कम डिस्टेंस कवर किया उसकी लीनियर स्पीड कम है। बी हैज़ कवर्ड ग्रेटर डिस्टेंस देन ए इन अ गिवन टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से एग्री करेंगे कि लीनियर स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन द लीनियर स्पीड ऑफ ए,
as B has covered a greater distance than A in the given time. तो A और B में A की लीनियर स्पीड ज़्यादा, B की लीनियर स्पीड ज़्यादा और A की लीनियर स्पीड कम, जबकि दोनों की एंगुलर स्पीड सेम। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को प्रोसेस कर पा रहे हैं कि जब एक सर्कुलर डिस्क घूम रहा होता है तो जो नीचे पार्टिकल है और जो उसकी आउटर एज पे बैठा हुआ पार्टिकल है, दोनों सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी लीनियर स्पीड डिफरेंट होती है। जो दूर होता है सेंटर से उसकी लीनियर स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, जो अंदर होता है उसकी लीनियर स्पीड कम हो जाती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझने में कामयाब हैं तो इस लेक्चर के अच्छे खासे पैसे वसूल हो चुके हैं। और आप इस बात को एग्री करेंगे, आप ईमान ले आए इस बात पे, इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि टू पार्टिकल्स विद द सेम एंगुलर स्पीड कैन हैव डिफरेंट लीनियर स्पीड्स। इट इज पॉसिबल टू हैव टू पार्टिकल्स विद द सेम angular speed but different linear speeds. We saw that in this example. तो वजह क्या है, क्यों B की लीनियर स्पीड ज़्यादा है और A की लीनियर स्पीड कम है? मेरे ख्याल से वो ठीक है, B ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, A ने कम ट्रैवल किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि B का रेडियस ज़्यादा है और A का रेडियस कम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर अगर दो पार्टिकल्स सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनकी लीनियर स्पीड्स डिफरेंट हो सकती हैं अगर उनका रेडियस डिफरेंट है। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी एंगुलर स्पीड, उसकी लीनियर स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसकी लीनियर स्पीड कम होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ और एफर्ट भी कर लेंगे, बट इसका दिल में उतरना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा उतरे कि दिल से दिमाग तक पहुंच जाए। अब अगर आप इस बात पर ईमान ला चुके हैं कि टू पार्टिकल्स विद द सेम एंगुलर स्पीड कैन हैव डिफरेंट लीनियर स्पीड्स, तो अब यही चीज़ मैं आपको, अभी मैंने एग्जाम्पल से शो की थी, अब मैं एक छोटी सी इक्वेशन से भी शो कर देता हूँ आपको। भाई हम मानते हैं S इक्वल आर थीटा, पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि आर्क लेंथ बराबर है रेडियस टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। मैथ्स मुझे ये हक देता है कि मैं जिस इक्वेशन को जब चाहूँ दोनों साइड से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल से डिवाइड कर दूँ, 0 से मत डिवाइड कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो S डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, आर थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये हो गया डेल्टा टी से मैंने दोनों साइड को डिवाइड कर दिया। इसको मैं फर्दर यूँ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि S ओवर डेल्टा टी इक्वल आर इंटू थीटा ओवर डेल्टा टी। तो आर थीटा अपॉन डेल्टा टी, साथ में मैंने आर को अलग कर दिया, इससे कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे होते तो इस तरह नहीं कर पाता। अब एस अपॉन टी डिस्टेंस ओवर टाइम इज स्पीड और लीनियर स्पीड, आर एज इट इज, थीटा अपॉन टी इज एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा। तो पता लगा V इक्वल आर ओमेगा। ये वो हसीन इक्वेशन है जिससे मोहब्बत करनी है, V इक्वल आर ओमेगा, यानी कि लीनियर स्पीड सिर्फ और सिर्फ एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि और किस पे डिपेंड करती है सर? रेडियस पे डिपेंड करती है। अगर दो पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड सेम है तब भी जिसका रेडियस ज्यादा उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा, क्योंकि लीनियर स्पीड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे भी आपको इक्वेशन में नजर आ गया अगर कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, अब तक हमने जितनी सर्कुलर मोशन पढ़ लिया उसमें हमारे पास जो इक्वेशन बैंक बन चुका है वो है S इक्वल आर थीटा, जो सबसे पहले हमने पढ़ा। फिर आज हमने पढ़ा ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी, और आज ही हमने इसी लेक्चर में पढ़ लिया ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल 2 पाई ओवर कैपिटल टी। फिर हमने पढ़ा V इक्वल एस अपॉन टी विच इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड देन V इक्वल आर ओमेगा। ये इक्वेशन जुमुड़ मिलजुल के इधर उधर करके छोटे छोटे सवाल में शरारतें करेंगी। तो क्यों ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लिए जाएं दैट इन्वॉल्व दीज इक्वेशंस। आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड को ज़रा मिलाकर पढ़ाया जाए। तो थोड़ा सा और वेट कर ले, 5-10 मिनट ज़रा इसके कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को ऑफ करेंगे।
तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है भाई, ट्रेन ट्रैवल्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स इन अ टाइम ऑफ 40 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स स्पीड। अच्छा, अब एक चीज समझ लें, एग्जाम में जब भी लिखा हो ना व्हाट इज इट्स स्पीड, तो सिर्फ स्पीड का मतलब लीनियर स्पीड होता है, ये भी समझ लें अच्छी तरह से। अगर उन्होंने एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करानी है तो वो क्लियरली लिखेंगे कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। अगर वो कहते हैं सिर्फ स्पीड, अगर वो कहते हैं लीनियर स्पीड, तब तो पता है वी, और अगर वो सिर्फ स्पीड कहते हैं तब भी क्या निकालना है, लीनियर स्पीड। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप भी, चाहे तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें और पहले खुद सॉल्व करें और फिर इसकी वर्किंग देखें। तो द ट्रेन ट्रैवल्स अराउंड अ सर्कुलर रेडियस, ट्रैक ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। भाई 40 सेकेंड में उसने पूरा राउंड द ट्रैक कंप्लीट कर लिया, और ट्रैक का रेडियस कितना है, 2.5 मीटर्स। नाउ दिस 40 सेकेंड्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड्स इज द पीरियड ऑफ रोटेशन। 40 सेकेंड में इसने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लिया। तो 40 सेकेंड्स इज कैपिटल टी। यहां से मैं ओमेगा निकाल सकता हूं। तो पहले मैं आपके आगे सारा इक्वेशन बैंक लगा देता हूं, एस इक्वल आर थीटा ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय टी, वी इक्वल एस अपॉन टी एंड वी इक्वल आर ओमेगा। ये इक्वेशन थी ना हमारे पास सारी। तो पहले मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय कैपिटल टी, जिससे मुझे ओमेगा मिलेगा। चाहिए मुझे लीनियर स्पीड, लेकिन अगर पहले मैं ओमेगा निकाल लूँ, फिर मुझे रेडियस गिवन है और ओमेगा से मल्टीप्लाई करके मैं वी यानी कि लीनियर स्पीड निकाल लूँ, तो वश वल्ले काम आसान है। तो पहले ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई एज इट इज, कैपिटल टी कितना है भाई 40 सेकेंड्स। यहाँ से मुझे ओमेगा मिल गया पाई बाय 20 रेडियंस पर सेकेंड्स। अब मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा वी इक्वल आर ओमेगा, ताकि मैं वी निकाल सकूँ। तो रेडियस इज 2.5, ओमेगा इज पाई बाय 20 और life is beautiful. I have got my answer as 0.39 meters per seconds. आसान है। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका सब्र और चाहिए होगा। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 0.105 रेडियंस पर सेकेंड। इसी लेक्चर के शुरू में हमने एंगुलर स्पीड निकाला था कि एक क्लॉक का जो सेकेंड हैंड होता है वो 0.105 रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो द लेंथ ऑफ द हैंड इज 1.8 मीटर। लेट्स से ये सेकेंड हैंड है रेड वाला, और ये 1.8 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द हैंड। इस हैंड का जो टिप है ना, इसकी स्पीड निकाल दो जबकि ये घूम रहा हो। तो ये हमारे पास अगेन एस इक्वल आर थीटा, ये वो सारे इक्वेशंस का बैंक है जो कि हम यूजली यूज़ करते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे एंगुलर स्पीड चाहिए, मुझे ओमेगा एंगुलर स्पीड मुझे गिवन है, अगेन मुझे लीनियर स्पीड वी चाहिए और मुझे ओमेगा गिवन है। तो अगर ये है वो मेरा सर्कुलर पाथ, ओमेगा कितना है 0.105 रेडियंस पर सेकेंड्स, ये मेरा सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मुझे इसके हैंड की लेंथ दी हुई है। तो ये जो इसकी लेंथ है ना, यही असल में इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो टेक्निकली मुझे इस ड्राइंग में यहाँ पे रेडियस दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर मेरे सर्कुलर पाथ का। तो आई नो द रेडियस, आई नो ओमेगा, तो अगेन वी इक्वल आर ओमेगा, लाइफ इज ब्यूटिफुल, वी इक्वल आर ओमेगा, आर इज 0.105, सॉरी आर इज 18 सेंटीमीटर्स ना, तो 18 एक्सपोनेंट -2, या अगर सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में निकालना है तो सिर्फ 18 ही लिख दें, और आर की जगह 1.8, सॉरी 18 कह रहा हूँ 1.8, और ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा 0.105 रेडियंस पर सेकेंड। तो मुझे स्पीड मिल जाएगी 0.189 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। इसको मैं 0.19 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड लिख दूं तो वो ज़्यादा बेहतर है। समझ आ रही है बात। ओमेगा मुझे गिवन था, रेडियस मुझे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन था, जो लेंथ की हैंड थी वही असल में मेरा रेडियस था। तो आर की जगह 1.8 और ओमेगा की जगह 0.105 एंड आई गॉट द स्पीड एज 0.189 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड्स। छोटे छोटे दो क्वेश्चंस और है, वो भी देख लेते हैं, फिर पक्का ये लेक्चर ऑफ। A spacecraft orbit the Earth in a circular path of radius 7,000 kilometers at a speed of 7,800 meters per second determines its angular velocity। सबसे पहले तो मैं आपके सामने सारा इक्वेशन बैंक लगा देता हूँ कि भाई ये वो इक्वेशन है जो हमने पढ़ी और इन्हीं को यूज़ करना है टू फिगर आउट द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे यहाँ पे रेडियस गिवन है, स्पीड गिवन है।
तो जब मुझे रेडियस पता है और मुझे स्पीड पता है, v और r पता है, तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। रेडियस 7000 किलोमीटर से इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर्स में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि ये जो 7800 है ना, ये मीटर्स पर सेकेंड्स में, तो इसको मैं किलोमीटर्स में नहीं रख सकता, इसको भी मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रेडियस हो गया, ये स्पीड हो गया 7800 मीटर्स पर सेकेंड्स। अब मैं सिंपली v इक्वल आर ओमेगा यूज़ करूंगा, तो ओमेगा हो जाएगा v ओवर आर, आर मल्टीप्लाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्पीड इज 7800 एंड रेडियस इज 7000 एक्सपोनेंट 3, व्हाट आई गेट इज 0.0011 रेडियंस पर सेकेंड्स। मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है मेरे ख्याल से। आर गिवन है, वी गिवन है, कुछ भी नहीं करना है, वी इक्वल आर ओमेगा लगाना है और ओमेगा निकाल देना है। बट सिर्फ इन क्वेश्चंस को कराने का पर्पस क्या है कि यार आप इन इक्वेशन से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, फिर जब हम सही से छलांग मारे ना सेंट्रीपिटल फोर्स और सारे कॉन्सेप्ट में, तो इन छोटी छोटी चीज़ों में शक्लें ना बनी हुई हूँ। ऑलराइट जी, तो finally moving on towards the next question. A car travels a 90-degree bend in 15 seconds. The radius of the bend is 50 meters. So simple सा क्वेश्चन है यार, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कार मूव कर रहा है और इस कार ने अपना 90 डिग्री कंप्लीट किया है 15 सेकंड्स में। तो लेट्स से t इक्वल 0 पे स्टार्ट हुआ और t इक्वल 15 सेकंड्स पे इसने अपना 90 डिग्री कंप्लीट कर लिया। ऐसा ही है ना, अ कार ट्रेवल्स राउंड अ बेंड इन 15 सेकंड्स, 90 डिग्री इसका बेंड था। रेडियस ऑफ द बेंड इज 50 मीटर्स, तो लेट्स से ये इसका रेडियस है 50 मीटर्स। अच्छा भाई, अब क्या ख्वाहिशात हैं? डिटरमिन द एंगुलर स्पीड, क्या मतलब ओमेगा निकालना है। तो आई थिंक आई कैन यूज ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी टू फिगर आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द कार। ये मैं आसानी से फिगर आउट कर सकता हूँ। कैसे फिगर आउट करूँगा? ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्रीज में नहीं होना चाहिए। 90 डिग्रीज को मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करता हूँ तो इतना फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। 360 डिग्रीज इज 2 पाई, तो 180 डिग्रीज इज पाई एंड 90 डिग्रीज इज पाई बाय 2। तो थीटा की जगह आई विल राइट पाई बाय 2, टाइम की जगह आई विल राइट 15 सेकेंड्स एंड यहाँ से आई विल गेट पाई बाय 30 रेडियंस पर सेकेंड, जो कि अगेन 0.105 रेडियंस पर सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। तो डैट्स ओमेगा। अब कहता है स्पीड निकाल दो। अगेन स्पीड का मतलब लीनियर स्पीड, तो हम यूज़ करेंगे v इक्वल आर ओमेगा। रेडियस हमें पता है 50 मीटर्स, ओमेगा इज पाई बाय 30 एंड व्हाट यू गेट इज 5.2 मीटर्स पर सेकेंड्स। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, ये था वो लेक्चर जिसमें आपको बताना था कि जी एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड क्या है और उनका डिफरेंस क्या है, और सर्कुलर मोशन के छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस में इनको कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है। अगले लेक्चर से थोड़ी सी काइनेमैटिक्स और पढ़नी पड़ेगी और फिर मस्त ज़बरदस्त सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत फैसिनेटिंग और बहुत एक्साइटिंग है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।